मैंने अब थोड़ी देर पहले क्या है, थोड़ी देर मौजूद, थोड़े लोग मौजूद थे, थोड़े मौजूद नहीं थे, और उसी मैंने ये बात की कि आयुर्वेदिक वाले रक्ता मोक्षा के नाम से काम शुरू कर चुके हैं हिजामा के ऊपर। आयुर्वेदिक वाले मतलब कि पंचकर्मा में ऑलरेडी हिजामा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पंचकर्मा के माने पता है? 5 कर्मा। आपको पता है यूनानी के अंदर कितने कर्मा हैं? 36 कर्मा है, 36 कर्मा है। हम अपनी पैती भूल चुके हैं ना, तो उसकी वजह से सारे मसले पैदा हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे अंदर जो पैती है जिंदा बाकी है, उसको उजागर करना है, उसको रिपीट करना है, उसको रिवाइव करना है, उसको री इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपके पास पेशेंट आपके हिजामा से ठीक हो। एक बहुत बेहतरीन केस था मेरे पास। एक लेडी, यंग लेडी, 32 years most probably, and she was complaining about imbalance in body pH, और वो चलते चलते गिर जा रही थी। तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करती थी, तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि तेरे को कुछ दिमाग का कोई प्रॉब्लम हो, तो सीटी करवा ले। तो चूंकि हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर से मशवरा दिया, उसने सीटी करवाई, तो उसको पता चला कि मतलब देयर इज ए ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर ने मतलब कि आप ऑपरेशन करवा लें, उसके अलावा कोई चारा नहीं। अब वो लड़की जो लेडी जो थी वो मेरे पास आई। आने के बाद मैंने इसको कहा कि मतलब के ब्रेन ट्यूमर है, तो आपको काम करो, ठीक है, सीटी स्कैन लाए, बोले बुलाया, तो क्या करना चाह रहे हैं? तो सर आप मशवरा दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, ब्रेन का सर्जरी कराने मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या करना है? तो बोले सर आप मशवरा दीजिए। मेरे जहन में एक मतलब बात आ गई, तो एक मतलब याद रख लीजिए, जब भी मतलब में बैठो वजू के साथ बैठो, जब भी मतलब बैठो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, एक मरतबा कलमे पढ़ लें, एक मरतबा दुआ कर लें कि अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं कि मतलब में बैठो और तेरे नबी के चहीते बंदे में जो उनको देखो, मैं उस काबिल नहीं हूँ, तूने मुझे काबिल बनाया, आज इसलिए बैठा हूँ, मतलब तू मुझे हिम्मत इतनी दे दे कि मैं मरीज को सही देख सकूँ और सही तशखीस कर सकूँ और सही इलाज तजवीज़ कर सकूँ, बाकी काम तो तेरा है। इतनी छोटी सी दुआ है, ज़्यादा नहीं है, बड़ी दुआ, लंबे लंबे पेपर पढ़ना नहीं है, दिल में जो आ गई पढ़ ली, बिस्मिल्लाह बोला, उसके बाद वो चीज़ आपके जहन में आएगी जिससे मरीज को फायदा हो। अब आप ब्रेन ट्यूमर का केस है तो क्या बोलोगे? ऑपरेशन करा ले। यूनानी के अंदर ट्यूमर के अंदर जो भी ट्रीटमेंट आपको आता है वो तो करोगे। अब मैंने इसको क्या किया, तो पहली फुर्सत में मेरी बात को सुन ले, जो मैं कह रहा हूँ करो, करेगी तो ना सर क्यों नहीं करूँगी। तो पहली फुर्सत में कल आएगी, कल जुमेरात है, कल अच्छा दिन है, बाल पूरे निकाल दे। हम मुझे देखे तो मेरे को खुद अफसोस हुआ, मैंने कैसे बोल दिया, लंबे लंबे काले बाल हैं। औरत कभी बाल निकालने के लिए तैयार नहीं रहती, याद रख लें, कभी याद नहीं। अब ताजुब हुआ कि मैं बोल के सुन के देख के ताजुब हुआ कि दूसरे दिन कंप्लीटली बाल से निकाल। मैंने इसको 6 मरतबा शायद मैंने हिजामा किया, स्कैल्प के पर मैं पॉइंट बताया था। ये 4 पॉइंट और सुनना के 2 पॉइंट्स, मतलब 155 6 पॉइंट के ऊपर मैंने हिजामा करा, अपने हाथ से किया मैंने 4-6 टाइम्स किया। आप सुनकर ताजुब करेंगे, शी इज स्टिल सर्वाइव। 12 साल पहले की बात है ये, अभी तक जिंदा है। बोलेंगे कैसी है तबीयत? बोला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। तो बोले ट्यूमर बहुत रिड्यूस हो चुका है, ट्यूमर रिड्यूस हो चुका है। अब मैं खुद ताज्जुब हूँ, क्या हिजामा से ट्यूमर रिड्यूस हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो याद रख ले, मैं एक जुमला कहा था कि जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होती है वहाँ से हिजामा की साइंस, याद रखने मतलब देखिए, फेथ होना, यकीन होना आपके अपने पर, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे, हिजामा पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका अमल नहीं है, ये मेरा अमल नहीं है, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल के अंदर हो तरह थोड़ी सी। और इसी एक मतलब कि हिजामा करने के बाद पेशेंट यूजुअली पेंटिंग में चले जाते हैं, जाने मत कुछ नहीं करने का है। एक और मैं देखा एक कैंप के अंदर मतलब कि एक लड़की हिजामा कर रही थी, एक औरत गिर गई, दन मुर्गी गिर गई। उसके बाद उसको क्या करे, दोनों तीनों मिलकर कुर्सी पे बिठा के एक दुआ पढ़ते जा रही, फूटते जा रही, मारते जा रही, दुआ पढ़ते जा रही, फूटते जा रही, मारते जा रही। तो बोला क्या कर रही? बोले कि सर वो चक्कर आके काफी गिर गई। तो बोला जो पानी मार रही ना, उससे और चक्कर आएगी उसको। ये पानी ठंडा रहता, वो वाइसोकंस्ट्रिक्शन होता, पहले से वाइसोकंस्ट्रिक्शन है, पहले ब्रेन में खूनिश नहीं है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, लिटा दो, दोनों पैर उठा दो, डैम इजी, कोई प्रोसीजर नहीं है। आप एक बात याद रख लीजिए, यहाँ मैं आपको प्रोसीजर समझा दे रहा हूँ। ये हेड है, ये नेक है,
ये चेस्ट है, पानी नहीं है इसमें, मतलब क्या एक है पोस्चरल हाइपरटेंशन में आ चुका है ये बॉटल भी पोस्चरल हाइपरटेंशन में आ चुका है। अब आपने ये लेग एंड आपने क्या कर रहे हैं, सुला दिए, पेशेंट को सुला दिए, पानी कहाँ गया, आ गया सीने में आ गया। अब उसके बाद लेग एंड आपने रेस्ट कर रहे, तो पानी कहाँ जा रहा, दाएं इजी ना भाई, कहीं को इतनी तकलीफ आ रहा हो, कहीं को परेशान करते जी भाई, इतना आसान टेक्निक है ना रे भाई, कौन सा ऐसा ट्रेन डलेनबर्ग बोल के एक टाइप की हैगत है किताबों में है रे भाई, फ्रेश स्टूडेंट, हाँ है ना, ये कितना आसान है, डायबिटीज है ना, मतलब कोई देना नहीं है, कोई आई फ्लूइड नहीं चलाना है, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं। हकीम साहब क्या कर रहे हैं, हमें हज पे गया तो वहाँ पर क्या है, मतलब हज के मौके पे वहाँ रेलवे स्टेशन के पास सीढ़ियाँ हैं, गर्मी बेतहाशा गर्मी है, 3-3 घंटे सीढ़ियों पे खड़ा होते हैं लोग, 3-3 घंटे, 60-70 साल के बूढ़ी औरतें, पोस्चरल हाइपरटेंशन डन बोल के गिर गई। अब मैं इतने से बाजू खड़े बताने वाला लोगों को हटा दिया, उसको लिटा दिया, पैर उठा दिया, 2 मिनट में रिकवर होगी, पुलिस वाला भाग गया, क्या करा तू बोल। अब मेरे को उर्दू अरबी नहीं आती उतनी, अब मैं जो भी जितना भी समझा सकता हूँ, अना दस्तूर, मैं डॉक्टर हूँ, तो थोड़ा रेस्पेक्ट दिया, मैं तो अरे तुरे बोल रहा था, अब थोड़ा रेस्पेक्ट दिया। उसके बाद बोला कि मतलब तू डॉक्टर है तो करा क्या तू, तो मैं बोला ऐसा करे तो ऐसा, थोड़ा सा बताया उसको, ब्लड में सर्कुलेशन आता ब्रेन में, ऐसा है क्या, लिख ले रहा, अरे मतलब क्या लिख ले रहा, देखा तो ना तू, आंखों से देख लिया ना, मैं सब नेक्स्ट टाइम मैं करता हूँ, कभी भी बिल हुआ तो मैं करता हूँ ऐसा। यंग बच्चे रहते, मतलब पुलिस मतलब देते हज के दौरान। तो ये जो आपने आसान टेक्निक है, कुछ भी नहीं है, कोई ये नहीं है। अब ये प्रोटोकॉल बनाने के है ना, तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल ये कि हाँ कहाँ कब लगाना है। मेरिडियंस है हमारी बॉडी के अंदर, मेरिडियंस है फ्लो के, बॉडी फ्लो के, ब्लड फ्लो के मेरिडियंस है, जो मेरिडियंस है तो मेरिडियन के हिसाब से आपको कब्स लगानी है। आपकी किताबों के अंदर पूरी चीजें अब आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हिजामा की किताबें लिख चुके हैं, कई हकीम लिख चुके हैं। अगर कोई चाहते हैं कि मतलब कि हिजामा के बारे में मतलब कि उससे कुछ सवाल पूछना है, तो अगर कोई मेंटेन लिख रहे हैं तो मेरा नंबर लिख लें, शायद नंबर पहली स्लाइड में आया था होगा, 9849139356। ये मेरे नंबर पे आप रात के 12 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक थोड़ा सा मैं मसरूफ रहता हूँ, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं आपको शायद जवाब दे दूँ इंशाअल्लाह, ठीक है ना भाई। 9849139356 डॉक्टर फारूकी, FAROQUI, ठीक है ना भाई। अब ये चीज़ मतलब कि मैंने कहा है कि मतलब पोस्चरल हाइपरटेंशन को आप कर सकते हैं पेशेंट के पॉइंट से, जो आप ये करना है हफ्ते में 1 मरतबा कीजिए। अमेरिका में, लंदन में क्या करते हैं, महीने में 1 मरतबा करते हैं, पाकिस्तान में 15 दिन में 1 मरतबा करते हैं, आज श्रीलंका में 10 दिन में 1 मरतबा करते हैं, हैदराबाद में हफ्ते में 1 मरतबा करते हैं। कितने मरतबा करना चाहिए, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, और कितने मरतबा बीच में गैप देना चाहिए, 1 वीक का। उसके बाद सेकंड टाइम का जो सेशन है, सेकंड सेशन से एक 15 दिन का गैप देके सेकंड सेशन को जरूरत पड़ी तो बुला सकते हैं। आर्थराइटिस में कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कर सकते हैं। अभी मोहसिन साहब ने बहुत अच्छा बात की थी, मतलब कि उनको कमर में दर्द पता तो इसकी वजह से। अब ये मेरे बहुत सीवियर लंबाई था, इतना से घर में कोई नहीं थे, मेरे मिसेज भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे। अब सीवियर इतना बेनवा, मुझे प्यास लगी तो मैं अपने आप को ड्रैग कर लेते गया बॉटल पानी तक, फ्रिज तक, उतना सीवियर। उस दिन जुमा भी था,